हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला बूस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारी अ बोटल ऑफ ड्यू स्टोरी की थी, उसकी समरी हम देख चुके हैं और उसका पार्ट 1 भी एक्सरसाइज का हम कर चुके हैं। आगे हम सेकंड पार्ट आज करते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या है, आपको कुछ वर्ड्स गिवन है जो हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, प्रॉमिस यानी किसी से वादा करना। स्पेंडिंग यानी कुछ खर्च करना, कुछ पैसे खर्च किए हमने, कुछ चीज़ खरीदी। चीटेड मतलब धोखा देना। लक होता है भाग्य। रिमेंबर यानी याद करना। ह्यूज बहुत विशाल, बहुत बड़ा। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। मार्केट यानी जहाँ से हम अपने घर का या कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं उसे हम मार्केट कहते हैं। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपको ये वर्ड्स करेक्टली क्या है, लगाने हैं, लिखने हैं और कंप्लीट करना है इस पैराग्राफ को। देर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डोंट नीड। क्या कहा गया है कि ये जो हमें बॉक्स दिया गया है इसमें कुछ 2 वर्ड्स हैं जो कि एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी वो जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। हम चूज सही से कर पाते हैं नहीं, ये इसके लिए दिए गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट द पैराग्राफ। तो देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन, यानी एक क्या है, फार्मर है जिसके पास क्या है, कोकोनट का प्लांटेशन है। तो कैसा प्लांटेशन हो सकता है वो, या तो बहुत बड़ा या छोटा, कैसा हो सकता है। यहाँ पे क्या वर्ड गिवन है, ह्यूज। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड एंड डिडंट डिपेंड ऑन डैश। वो क्या है, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता वो, यानी अपने लक पर भरोसा नहीं करता, उसको लक पे भरोसा नहीं है, वो अपने हार्ड वर्क पे भरोसा करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लक। एवरी डे वॉज डैश बट ही डिडंट गिव अप। हर दिन क्या है, बहुत मुश्किल से भरा है, बट वो फिर भी क्या है, डिडंट गिव अप, वो क्या है, गिव अप नहीं कर रहा। तो यानी क्या आएगा, डिफ़िकल्ट लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं डिफ़िकल्ट। वन डे ए मैन बोट ए बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने उससे कोकोनट का क्या खरीदा, बैग खरीदा। एंड डैश टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे, और उसने उसे क्या कहा कि वो अगले दिन क्या है, उसको पैसे दे देगा। यानी उसने क्या किया, अगले दिन पैसे देने का क्या किया, प्रॉमिस किया उससे। तो हमें यहाँ पे वर्ड गिवन है प्रॉमिस्ड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉमिस। उसने क्या उससे किया, प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट डे वो उसकी पेमेंट कर देगा। तो उसने उससे क्या किया, प्रॉमिस्ड किया। डेज पास्ड एंड द मैन डिडंट पे हिम एनीथिंग। दिन बीतते गए लेकिन उस आदमी ने क्या, एक भी पैसा उसको वापस नहीं किया। द फार्मर फेल्ट, क्या फार्मर को कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ उसको, कि उसे क्या है, चीट कर दिया गया है, यानी उसे क्या है, धोखा दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चीटेड लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा, चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, क्या हुआ, 2 महीने के बाद क्या हुआ, ही मेट द सेम मैन, जो आदमी उससे खरीद के लेके गया था कोकोनट का बैग, वो उसको मिलता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, तो वो उससे मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पैसे दो। द मैन सेड, ओ आई हैड फॉरगॉटन, वो कहता, ओ मैं भूल गया कि मैंने तुम्हारे क्या है, पैसे नहीं दिए। नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, और उसने उससे, वो क्या कहता है कि हाँ मैं भूल गया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे और मैंने उसको पे नहीं किया।
तो वो क्या है, उसको याद आ जाता है और वो उसकी पेमेंट कर देता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स। तो अब हमारा यहाँ पे क्या रह जाता है, हम देखें तो वो क्या कर रहा है, उसको रिमेंबर, कि उसको नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड आई ही पेड। वो क्या, उसको याद आ जाता है कि उसने उससे क्या है, खरीदे थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमेंबर, कि उसको क्या है, याद आ गया। तो उसको क्या है, याद आ गया कि उसने उससे खरीदे थे और वो भूल गया पैसे देना। तो वो अब क्या कर देता है, उसकी पेमेंट कर देता है। तो हमारे ये सारा हो गया। अब हम देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या दो एक्स्ट्रा वर्ड थे, एक तो स्पेंडिंग और दूसरा क्या है, मार्केट। तो ये हमें एक्स्ट्रा क्या है दिए गए थे वर्ड, क्यों दिए थे, हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो आई होप आपको अब समझ आ गया है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हमें क्या करना है, एक कॉलम दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या, दो कॉलम दिए गए हैं, उनमें दोनों में दो वर्ड्स दिए गए हैं और हमको क्या करना है, उन कॉलम जो बी कॉलम में लिखा हुआ है उनके मीनिंग लिखने हैं। यहाँ पे ए और बी में जो वर्ड्स गिवन है वो हमको क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। यानी जब हम उनको बोलते हैं तो सेम हमें सुनाई देता है। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। ये जो वर्ड्स गिवन है ये क्या है, स्टोरी से लिए गए हैं। एक तो रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कॉलम बी में कुछ न्यू वर्ड्स गिवन है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कॉलम बी, बी कॉलम में जो वर्ड्स गिवन है उसके हमको नेक्स्ट उसमें कॉलम में क्या है, मीनिंग लिखने हैं। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ के तो हमें वर्ड्स क्या है दे रखे हैं, कुछ के हमको क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो देखो फर्स्ट कॉलम में दे रखा है आई और यहाँ पे दे रखा है आई, यानी हमारी आंख। तो ये क्या है, हमारी बॉडी का पार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे हमें इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, पार्ट ऑफ आवर, ये हमारी बॉडी का क्या है, एक पार्ट है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। यू आर, यहाँ पे यू आर, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर की शॉर्ट फॉर्म है। आगे ड्यू, ये ड्यू क्या है, ओस, और यहाँ पे ड्यू लिखा हुआ है, यानी कोई चीज़ हम फ्यूचर में करना चाहते हैं या फिर कोई पार्टी हमारी ड्यू है, हम उसको क्या कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम उसको देखेंगे कोई काम, यानी जो कि हैपन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि आज हमने नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे, हमने उसको ड्यू कर दिया यानी पोस्टपोन कर दिया एक तरीके से। सन, ये सन है, इसका मतलब है बेटा, और इस सन का मतलब क्या है, यानी सन क्या है, ये स्टार है, यानी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, हमारा जो हमें ऊर्जा जो एनर्जी मिल रही है सारी कहाँ से आती है, सन से आती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसको कह सकते हैं, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं सन इट इज अ स्टार। ये क्या है, एक स्टार है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब आगे क्या है, वन, वन इसका मतलब है वन, एक चीज, और यहाँ पे WON वन यानी जीतना, ये किसकी है, पास्ट टेंस किसका है, विन का पास्ट टेंस है। एट, एट क्या है, ईट का पास्ट फॉर्म है, यानी ईट यानी खाना, यानी हम खा रहे हैं कोई चीज, तो उसको क्या कहेंगे, ईट, और उसकी सेकंड फॉर्म एट होती है। और यहाँ पे एट लिखा है, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर है, तो हम इसको यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर लिख सकते हैं इसको, न्यूमेरिकल नंबर। अब लास्ट में क्या है, सी, सी यानी देखना, और ये सी यानी समुद्र।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से इसको हम ओशन लिख सकते हैं या फिर सॉल्ट वाटर का रूप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, द वर्ड गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड। ए और बी कॉलम में क्या है, जो वर्ड्स गिवन है उनकी क्या है, साउंड क्या है, सेम है। यानी उसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, दोनों की हमें सेम साउंड सुनाई देती है, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट उनका क्या है, डिफरेंट स्पेलिंग है उनकी, और उनका मीनिंग भी क्या है, टोटली डिफरेंट है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। उनको क्या कहते हैं हम, ऐसे वर्ड्स को जिनकी साउंड क्या है, सेम आती है, लेकिन उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, उसको हम होमोफोन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं, हम होमोफोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्या करना है, ये जो हमें वर्ड्स गिवन है ए और बी कॉलम में, तो इनको क्या करना है, इनमें से कुछ 4 हमें चूज करने हैं। चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स। इसमें से हमें 4 ऐसे पेयर होमोफोन्स के लेने हैं, यानी जिनकी क्या है, सेम साउंड तो हो, जिनका मीनिंग डिफरेंट है, जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। टेबल से हमें ऐसे 4 लेने हैं। टोटल क्या है, 6 दे हैं, और इनमें से एक हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स। हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें दोनों कॉलम ए और बी में जो वर्ड्स हैं दोनों आए एक ही सेंटेंस में। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर और क्लासमेट। और आपको अपने आंसर्स क्या है, अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर के साथ भी। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, गिवन है, आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। यहाँ पे देखो 8 ये सेकंड फॉर्म होगी ईट की, और ये 8 नंबर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, यानी साउंड क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे लिखा हुआ है, टुडे लिखा हुआ है, पर यहाँ तो 8 क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट हो गया। तो यानी ये या तो इवनिंग में इस बात को बोल रहा है, या ब्रेक आफ्टरनून के अंदर, और ये चीज़ उसने कब खाई थी, मॉर्निंग में खाई थी। यानी ब्रेकफास्ट कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं ना, तो इसीलिए उसने यहाँ पे पास्ट टेंस ले लिया है। तो ऐसे ही हमको उस कॉलम ए और बी से कुछ वर्ड्स जो है वो दोनों वर्ड लेने हैं और एग्जाम्पल बनाने हैं, सेंटेंस क्रिएट करने हैं। चलो हम करते हैं। फर्स्ट था हमारा आई और आई। क्या था, एक आई यानी हम खुद को कहते हैं आई, और दूसरा आई हमारी आईज यानी देखते हैं जिससे हम। तो इससे क्या बना सकते हैं हम, आई हर्ट माई आई वाइल प्लेइंग, यानी जब मैं खेल रहा था तो मैंने अपनी आँख को क्या हर्ट कर लिया। सेकंड क्या था, यूर और ये यूअर, ये यू आर और ये यूअर, दो शब्द थे ये। यू आर वियरिंग यूअर न्यू शूज टुडे, क्या आज तुमने क्या है, अपने नए शूज पहने हैं, यानी आप नए शूज आज क्या है, पहन रहे हो। तो नेक्स्ट क्या था, ड्यू। एक तो ये ड्यू था और एक ये ड्यू, यानी इन फ्यूचर, यानी कोई काम हमने ड्यू छोड़ दिया है उसको कि कि हम आगे फ्यूचर में उसको कर लेंगे। द ड्यू इज ऑन द ग्रास, इस ड्यू का मतलब है ओस की बूंद, ये यानी ग्रास के ऊपर क्या है, उसकी बूंद आई हुई है। एंड द रेन इज ड्यू सून, यानी रेन क्या है, कभी भी आने वाली है, यानी अभी आई नहीं है, लेकिन रेनी सीजन यानी आने वाला है। तो नेक्स्ट क्या है, आगे क्या दिया हुआ है, द सन इज ब्राइटर देन माई सन्स टॉर्च। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला सन दे रखा है, यानी जो हमारे सोलर सिस्टम का सोर्स है एनर्जी का, और ये सन यानी बेटा। तो द सन इज ब्राइटर देन माई सन्स टॉर्च, यानी मेरे सन की जो टॉर्च है उससे भी ज़्यादा ब्राइट है सन। क्यों, सन तो सारी सोर्स का क्या है, एनर्जी का सोर्स वही है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसके पास। तो नेक्स्ट क्या है, शी वन द वन, ये वन यानी जीतना, द रेस बाय 1 डे,
ये 1, तो ये 1 यानी 1, इसका मतलब एक चीज़, और इसका मतलब जीतना। तो शी वन द रेस बाय 1 डे, यानी एक दिन वो रेस को ज़रूर जीतेगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको सभी के सभी सेंटेंसेस करवा दिए हैं, आप लिख सकते हैं इसको यहाँ से। नेक्स्ट हमें एक कॉलम दिया गया है, मैच करना है हमको नाउ। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस गिवन है हमको, और कॉलम बी में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स, और क्या है विद द फ्रेज इन कॉलम बी। तो इन दोनों को क्या कंबाइन करना है, ए को कॉलम को बी से, और बीच में कुछ हमको क्या कनेक्टिंग वर्ड्स दिए गए हैं। उन कनेक्टिंग वर्ड्स को हमको क्या है लेकर कनेक्ट करना है, और क्या है एक मीनिंगफुल सेंटेंस उसको हमको बना देना है। तो देखें स्टूडेंट्स, ए कॉलम में क्या है, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। सबमिट किया उन्होंने अपना वर्क, व्हेन कब किया सबमिट, ठीक है। तो सेकंड क्या है, ही डिडंट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वो रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करता। क्यों नहीं करता पूछा है, वाई, क्यों। तो ये जो हिंट दिए गए हैं इससे हमको सेंटेंस बनाने में इजी होगा। द चिल्ड्रन रैन टुवार्ड्स द गेट। गेट की तरफ भागते हैं वो बच्चे, क्यों, व्हेन कब भागते हैं। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, वाई। नितिन क्या है स्कूल लेट हो गया है आज आने में, क्यों, कोई ना कोई तो रीज़न है, रीज़न बताना है हमको यहाँ पे, वाई। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। कनेक्टिंग वर्ड क्या दे रखा है, बिकॉज, बिफोर, एज सुन एज और एज। और कॉलम बी में क्या दिया है, द बेल रैंग, कि जब घंटी बजी। देयर वाज ए ट्रैफिक जैम था, या फिर डेडलाइन ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। अब देखो, चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, कब सबमिट किया उन्होंने, यानी जब डेडलाइन मिली थी उनको, यानी टीचर ने कोई डेडलाइन दी थी, कोई डेट दी थी कि इससे पहले तुम्हें इसको क्या है सबमिट करना पड़ेगा। तो यानी डेडलाइन गिवन है, तो उस डेडलाइन से पहले उन्होंने सबमिट किया होगा, तो हम जोड़ेंगे द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले उन्होंने अपना काम सबमिट कर दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वो रॉक क्लाइंबिंग क्या है नहीं करना चाहता, वाई, क्यों नहीं करना चाहता, रीज़न क्या है इसका, बिकॉज क्या है ऑफ हिज फियर, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, क्योंकि उसे क्या है ऊंचाई से डर लगता है। द चिल्ड्रन रैन टुवार्ड्स द गेट, गेट की तरफ वो भागे, कब भागे, जबकि क्या है बेल बजी, द बेल रैंग, जब क्या है बेल बजी। तो कब भागे, एज द बेल रैंग। द नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, क्यों हुआ, वाई, एज सुन एज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम। तो इनको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के एक बार इनको क्लियर कर देती हूँ। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो फर्स्ट हमने ऐसे बनाया, क्या कनेक्टिंग वर्ड यूज किया हमने यहाँ पे, बिफोर, डेडलाइन से पहले। तो सेकंड क्या है, ही डिडंट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, नहीं करना चाहता, क्यों, बिकॉज, बिकॉज जोड़ा हमने यहाँ पे ऑफ हिज फियर, क्योंकि उसका हाइट का क्या है फियर है उसको। द चिल्ड्रन रैन टुवार्ड्स द गेट, गेट की तरफ भागे, एज सुन एज द बेल रैंग। यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया था, एज सुन एज द बेल रैंग, रैंग जैसे कि क्या है बेल क्या है बजी, क्या है जैसे ही बेल बजी वो बच्चे क्या है भाग गए गेट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है हमारा, नितिन वाज लेट टू स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो गया, एज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक जैम था, इसके कारण वो क्या आज लेट पहुंचा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पूछा गया है हमसे। अब स्टूडेंट्स क्या है हमको एक क्या है हेयर
क्या दिया गया है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं लेटर बी से। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स, रीड देम फास्टर ईच टाइम। आपको क्या करना है, जैसे हम कुछ आपने हिंदी में सुना होगा कि हम क्या कहते हैं इनको, टंग ट्विस्टर कहते हैं। यानी आपको कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसे बोलने को बोलते थे ना, कि पहले धीरे फिर फटाफट 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 बोलना है, वही चीज़, उसको क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर। तो यहाँ पे आपको टंग ट्विस्टर दिया गया है। बंटी भैया bought a big bunch of bananas। और सेकंड क्या है, ए बिग बंच ऑफ बनानास was bought by बंटी भैया। अब आपको क्या है, इसको फास्ट बोलने की कोशिश करनी है। बंटी भैया bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। इस तरीके से मतलब फास्ट फास्ट करते जाना है। Now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers। आपको क्या करना है, peer का मतलब क्या है, आपने दोस्तों के साथ आपको ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं और खुद से कोई भी टंग ट्विस्टर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे चंदू के चाचा ने, हम ऐसे बोलते थे ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई, उस तरीके से आप अपना कुछ टंग ट्विस्टर खुद का बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने खुद के कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ टंग ट्विस्टर्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, खुद का भी कुछ बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बॉबी बॉट बिग ब्लू बलून्स। बॉबी बॉट बिग ब्लू बलून्स, इसको आप फास्टली बोलकर अपने एक्टिविटी कर सकते हैं, आप गेम बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं इसको। Busy bees buzz by the big bush, she sells by the seashore। यानी क्या, वो बेच रही थी शीशल को कहाँ पे, सी शोर पे, यानी समुद्र के किनारे पर। टाइनी टर्टल्स टेक टाइनी स्टेप्स, यानी टाइनी टर्टल यानी छोटा टर्टल, वो क्या छोटे छोटे स्टेप लेता है। ब्रेव बॉयज ब्रिंग ब्राइट बैग्स, ब्रेव बॉयज क्या लेके आए, ब्राइट बैग्स। तो इस तरीके से ये टंग ट्विस्टर मैंने आपको लिखवा दिए, आप इनको ले सकते हैं और या एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है ना इसमें। तो आप देख सकते हैं कौन कर पाता है और कौन नहीं कर पाता, कौन जीता और कौन हारा। आप गेम की तरह भी इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स क्या दिया गया है आपको, क्या यहाँ पे करना है, You will listen to what मधुमती does with the bananas। बनानास के साथ उसने, मधुमती ने क्या किया, from her plantation। As you listen, number the events in the correct order in which they happen। Write the number in the box beside each event। Refer to the page 36 of the transcript। आपकी बुक में एक पेज है 36 पे, जहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। वो क्या है, यानी ये जो स्टोरी हमारी जहाँ ख़त्म हुई है उसके आगे आपको क्या हुआ वो दिया गया है। तो वहाँ से आप चेक करके आप ये चेक कर सकते हैं। ये एग्जाम कुछ क्या है, सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको लाइन टू लाइन करना है, यानी पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से आपको ये करना है। तो फर्स्ट क्या है, Give 2 bananas to a boy who is hungry। Meet her friend Kalavati in the market। Visits her mother and gives her 2 dozen bananas। Chooses to go home as only some bananas were left। Visits her neighbor and gives them a bunch of bananas। Give 12 bananas to her friend। Goes to the market to sell the banana। अब कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, आपको इस तरीके से ये करना है। ये आप तभी कर सकते हैं, आपको पहले वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वर्ड्स गिवन है कि कौन सा पहले इंसिडेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ, गोज टू द मार्केट, यानी मधुमती क्या है, मार्केट जाती है क्या बेचने, बनानास को सेल करने। सबसे पहले तो यही हुआ था ना कि वो बनाना को लेकर मार्केट में जाती है और बेचती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर। अब इसके बाद क्या हुआ, मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, उसको मार्केट में कौन मिल गया, उसकी क्या है, फ्रेंड कलावती, उसको वहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद क्या हुआ, गिव्स टू 12 बनानास टू हर फ्रेंड, यानी वो अपनी फ्रेंड कलावती को कितने बनाना दे देती है, 1 डजन यानी 12 बनानास, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, और उसने 2 बनाना किसे दे दिए, उस बच्चे को जो कि क्या है, हंग्री था यानी भूखा था। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या क्या बचा, chooses to go home as only some bananas were left, visit her mother and gives her 2 dozen banana। तो अब क्या किया उसने, उसके बाद क्या किया था, वो अपनी मदर के घर जाती है और उसको क्या है, 2 डजन बनानास उसके मम्मी को दे देती है। तो नाउ उसके बाद क्या होता है कि विजिट हर नेबर, और वो अपने पड़ोसी है जो उनके पास जाती है, एंड गिफ्ट देम ए बंच ऑफ बनाना, और कुछ बंच ऑफ बनानास उसके क्या है, नेबर हैं, उन्हें दे देती है। और उसके बाद क्या करती है, चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, यानी कुछ एक बनाना उसके पास बच जाते हैं, उनको लेकर वो क्या है, घर आ जाती है। तो ये हो गए आपके कंप्लीट। तो एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट क्या होगा कि गोज टू द मार्केट टू सेल बनाना, वो बनाना को सेल करने के लिए पहले जाती है। तो मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, मार्केट में किसको मिली, अपनी फ्रेंड को, जिसका नाम क्या है, कलावती। गिव्स 12 बनानास, अपने दोस्त को उसने कितने दिए, 12 बनाना यानी 1 डजन। तो उसके बाद उसने 2 बनाना किसे दिए, एक बॉय को जो कि क्या है, हंग्री था। गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, विजिट्स हर मदर, उसके बाद वो अपनी मम्मी के घर जाती है, एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, 2 डजन बनाना यानी 24 बनानास किसको देती है, अपनी माँ को। और उसके बाद विजिट करती है अपने नेबर के घर पे, एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ, कुछ बंच ऑफ बनानास उन्हें दे देती है। और चूजेस टू गो होम, उसके बाद वो घर आना चूज करती है, एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, क्योंकि अब उसके पास क्या है, सिर्फ कुछ बनाना बचे हैं जो कि वो घर पे भी यूज कर सकती है, तो उन सबको वो लेकर क्या अपने घर आना चाहती है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नाउ अब हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, लेट अस स्पीक। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है आपको जो कि स्टोरी से ही हैं, और आपको इनको लाउडली थोड़ा बोल के देखना है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, सेज, प्रोमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको सभी पे क्या है, एस दिया गया है, एस को क्या अलग कलर से किया गया है, यानी यहाँ पे एस की साउंड को हमको चेक करना है कि वो एस की साउंड जो आ रही है वो कैसी आ रही है। एस की साउंड बच्चे 2 तरीके से आती है, एक तो एस के रूप में और एक जी के रूप में। ज थोड़ा जी की आवाज आती है जब उसको बोलते हैं हम। ऑल दीज वर्ड्स हैव रेफर लेटर्स, क्या है, एस लेटर है सभी में, बट द साउंड ऑफ एस इज नॉट ऑलवेज सेम। एस की साउंड हमेशा एस यानी स नहीं आती है, कई बार ज की तरह भी आती है। इन सेज एंड प्रोमिसिंग द लेटर एस हैज एस साउंड, ये जो सेज और प्रोमिसिंग है इसमें साउंड क्या है आ रही है, जो वो एस की आ रही है। इन विजडम द लेटर हैज ज साउंड, जी की साउंड आ रही है। इन ट्रीज, ट्रीज में भी क्या है, जी की साउंड आती है। सरप्राइज द लेटर एस हैज साउंड एंड द सेकेंड लेटर, सरप्राइज में क्या है, 2 लेटर एस आ रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में और लास्ट से पहले भी, तो जो फर्स्ट लेटर है उसकी तो एस साउंड आ रही है,
लेकिन जो सेकंड लेटर एस है यहाँ पे उसकी जी की साउंड आ रही है। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट। इन शब्दों को क्या आपको अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट के साथ क्लियरली क्या है बोल के देखना है। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ एस, राइट साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को क्या है आपको बोलकर देखना है कि इनमें किसकी साउंड आ रही है, एस की आ रही है या जी वाली साउंड आ रही है। तो हम इनको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है बेड्स, बेड्स, जी की साउंड आ रही है लास्ट में, एस की साउंड नहीं आ रही, इस एस की साउंड का जी की तरह आ रही है। सैंड, स यानी एस की साउंड आ रही है। क्लोथ्स, क्लोथ्स, ज थोड़ा सा ज आ रहा है इसमें तो जी की आ रही है। सी स क्लियरली सुनाई दे रहा है आपको कि एस की साउंड आ रही है। वोज थोड़ा सा झंझनाहट सी होती है जब हम बोलते हैं, तो यहाँ पे ज की साउंड आ रही है। कीज, एस तो नहीं आ रहे ना इसमें भी, देखिए स्पेलिंग में एस है लेकिन बोलने में क्या जी की साउंड आ रही है। बैग्स, तो यहाँ पे भी जी की आ रही है। नोज, इसमें भी क्या है ज की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, एस की साउंड सॉफ्ट लाइक स्नेक, स्नेक की तरह, सांप की स, वो वाला स। और ज साउंड बजिंग द बी, जैसे बी की आवाज होती है ना, बी झंझनाट सी होती है ना उसकी आवाज में, जब बी की आपने वॉइस सुनी होगी तो बी ऐसे करती है ना, वो झंझनाट सी आवाज सुनाई देती है, वो ज की साउंड होती है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, आगे की क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या गया है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, यानी आप अपने फ्रेंड किसी के साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग, यानी बोलने में आपको कुछ हिंट दिया गया है, यानी इन वर्ड से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, यानी आप अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से क्या है क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, कि तुम्हारे लिए हार्ड वर्क का क्या मतलब है, या तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। इट मीन्स ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या इट इज समथिंग, वेल यू सी, व्हाट आई मीन इज। इन सेंटेंसेस को इस तरीके से कोई भी सेंटेंस जो आप बना रहे हो उनसे पहले ये वर्ड लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, इनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, इट मीन्स, दिया गया था ना इसमें हिंट कि इट मीन्स से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इट इज समथिंग ऐसे शुरू कर सकते हैं। तो इट मीन्स वर्किंग, इट मीन्स वर्किंग सिंसियरली एंड नॉट गिविंग अप, यानी आपको क्या है सिंसियरली होकर काम करना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। इट इज समथिंग दैट हेल्प्स अस सक्सीड इन लाइफ, इट इज समथिंग यानी कुछ है जो कि हेल्प कर सकता है हमारी लाइफ में सक्सीड करने में, यानी हमें कुछ ऐसा सक्सीड करे जो हमें लाइफ में, वो चीज को हम हार्ड वर्क कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, कि आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं कि आप कैसे हार्ड वर्क क्या है इम्पोर्टेंट कैसे है। फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हार्ड वर्क क्या है, आई फील हार्ड वर्क क्या है इम्पोर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स, अपने अचीव कर सकते हैं हम गोल्स को इसकी हेल्प से, हार्ड वर्क से, इसलिए हम मानते हैं कि हार्ड वर्क क्या है जरूरी है। सेकेंडली आई थिंक इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क जब हम करते हैं किसी काम को करने के लिए तो हम में क्या है कॉन्फिडेंस आ जाता है। सिंस वी लर्न न्यू थिंग्स, और क्या है हम नई चीजें सीखते हैं।
लास्टली आई बिलीव इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल। और हार्ड वर्क हमें क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हम जिससे क्या है एक दिन सक्सेसफुल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्या है, सी क्या दे रखा है, शेयर दीज आइडियाज विद यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि उनको जो कि हार्ड वर्क करने की जिनको ज़रूरत है। तो कैसे लिख सकते हैं इनको हम, टू बिगिन विद इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू स्टे फोकस्ड। हम उन्हें कह सकते हैं कि तुम्हें ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि तुम्हें स्टे फोकस्ड, तुम्हें फोकस्ड रहना चाहिए। यानी क्या है, कई लोग क्या करते हैं, कभी एक काम कर लेते हैं, कभी दूसरा काम शुरू कर देते हैं, अचानक से ही पहले वाले काम को छोड़ देते हैं और दूसरा शुरू कर देते हैं, यानी उनका क्या है, फोकस नहीं है। तो हमें उन्हें क्या कहना चाहिए कि सबसे ज़रूरी क्या है, तुम्हारा फोकस होना। तो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, किस तरीके से कह सकते हैं, नेक्स्ट यू कुड प्रैक्टिस एवरी डे, कि तुम्हें क्या है प्रैक्टिस करनी चाहिए एवरी डे, तभी तुम क्या है यानी हार्ड वर्क करोगे, डेली करोगे तो तुम जरूर सक्सेस हो जाओगे। यानी अगर कोई ऐसा है जिसको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और जो नहीं कर रहा है, उसको आप इन तरीके से कह सकते हैं जिससे उसको बुरा भी नहीं लगे और वो क्या हो काम को करने के लिए रेडी भी हो जाए। फाइनली आई थिंक यू शुड नेवर गिव अप, कि हमें मतलब कोई काम है जो निराश होकर इंसान छोड़ देता है, तो उस इंसान को हम कैसे कह सकते हैं कि आई थिंक यू शुड नेवर गिव अप, कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या है, डेफिनेटली एक दिन तुम सक्सीड करोगे, यानी तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस तरीके से हम उनको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमको क्या है डिस्क्रिप्शन दिया गया है कुछ, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें क्या है, ये जो बॉक्सेस में हिंट हमें दिए गए, इन हिंट को लेकर हमें कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये कुछ ब्रैकेट्स हैं, इनमें कुछ हिंट आपको दिए गए, इन हिंट्स को आप ले सकते हैं और क्या है सेंटेंस कर सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट और टीचर, और आप क्या कर सकते हैं अपने आंसर को क्या है क्लासमेट और टीचर के साथ क्या है शेयर कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, व्हेन आई लाइक टू ईट ए बनाना एट ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर स्कूल। ये कुछ आपको हिंट दिए गए हैं कि इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। टेस्ट स्वीट है, उसका सोर है, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, कैसा उसका टेस्ट है। यानी इस लाइन को लेकर, इन वर्ड्स को लेकर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। कलर ऑफ द आउटर कवरिंग कैसी है उसकी, फ्रूट की, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, कैसा है। और क्या है उसकी स्मेल कैसी आ रही है, स्ट्रॉन्ग है, फ्रूटी है, बैड है, स्वीट, कैसी स्मेल उसकी आ रही है। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, और उसका जो बनाना का आउटर पार्ट है उसको टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, सॉफ्ट, हार्ड, सिल्की, या फिर रफनेस, स्टिकी सा, स्मूदी, कैसा। तो हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, स्टोर्स फैट्स, फीलिंग गुड फॉर स्किन। यानी हेल्दी है वो क्यों है, क्या एनर्जी मिल रही है उससे, उसमें क्या क्या विटामिन है, क्या फैट है उसके अंदर, वो क्या चीज़ हमारी स्किन के लिए अच्छा है। ये सब कुछ हिंट दिए गए हैं जिससे आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, ये हमें फर्स्ट सेंटेंस में हिंट दिया गया था, तो इसको लिख सकते हैं व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना। इसको कैसे लिख सकते हैं, आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट। मुझे खाना पसंद है बनाना, कब, ब्रेकफास्ट के टाइम पे। आगे टेस्ट दे रखा था ना हमको कि टेस्ट उसका कैसा है, इट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी। उसका टेस्ट क्या है, स्वीट है थोड़ा सा, और क्या है, क्रीमी जैसा है। उसका कलर कैसा है, आउटर कवरिंग उसकी क्या है, येलो है, और फ्रूट इज क्या है, वाइट है। उसका जो अंदर फ्रूट होता है वो थोड़ा वाइटिश है। उसकी स्मेल कैसी है, इट हैज़ ए स्वीट एंड फ्रेश स्मेल। उसकी स्मेल हमें कैसी आ रही है, स्वीट आ रही है, फ्रेश आ रही है।
तो टच, आगे क्या था, टच, उसको हम टच करते तो कैसा फील होता है, यानी जो आउटर कवरिंग थी उसकी फ्रूट की, बनाना की, वो कैसा फील हो रहा है हमको उसको जब हम टच कर रहे हैं, तो फील्स स्मूथ और सॉफ्ट, सॉफ्ट और स्मूदी फील हो रहा है हमको। और हेल्दी, वो हेल्दी है बिकॉज क्यों, इट गिव्स एनर्जी, उस क्यों वो हमें हेल्दी है, क्योंकि हमें उससे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। इट गिव्स एनर्जी एंड इज रिच इन विटामिन, और उसमें काफ़ी सारे विटामिन है, यानी वो भरपूर है विटामिन से, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन है जो हमारी स्किन के लिए हेल्थ हम अच्छे हैं और हमारे शरीर को क्या है, हेल्दी बनाते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, जो हमने ये अभी बॉक्सेस में पढ़े हिंट, इनको लेकर आपको अब क्या है, 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो नाउ यूज द इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है पिक्चर में, टू राइट इट, उनको एक सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखना है बनाना के बारे में, और अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ क्या कर सकते हैं, आप उन शेयर कर सकते हैं। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं इनको, कि ए बनाना इज ए हेल्दी फ्रूट, क्या बनाना क्या है, एक हेल्दी फ्रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज येलो ऑन द आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड, और वो क्या है, येलो है आउटसाइड से, और क्या है अंदर से, क्या है इनसाइड से, क्या है वाइट है। और नंबर 3, इट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी, उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है और वो क्रीमी सा होता है। इट हैज़ ए सॉफ्ट एंड स्मूथ पील, यानी उसको वो क्या है, काफ़ी सॉफ्ट है, और उसको जब हम पील करते हैं यानी बनाना को छीलते हैं तो वो क्या है, स्मूथली बहुत है। इट स्मेल्स फ्रेश और स्वीट, और वो कैसा स्मेल करता है, फ्रेश और मीठा मीठा, यानी उसकी मिठास की हम स्मेल कर सकते हैं। आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, और मुझे क्या बनाना ब्रेकफास्ट में खाना पसंद है। इट गिव्स अस एनर्जी, वो क्या है, हमें एनर्जी देता है। एंड इज रिच इन विटामिन, और उसमें काफ़ी सारे विटामिन है, यानी वो विटामिन से भरपूर होता है। बनानाज आर गुड फॉर आवर हेल्थ, और वो हमारे लिए क्या है, हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नाउ दिस इज द लास्ट वन। अब आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट अस एक्सप्लोर, आपको एक्सप्लोर करना है कुछ। फाइंड आउट द वेराइटी ऑफ बनाना विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, बनाना की वेराइटीज़ का पता करना है जो हमारे क्या देश में उगाई जाते हैं, बनाना जिनकी कल्टीवेशन होती है यानी खेती होती है जिनकी, और ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और हमारे डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के जो खाए जाते हैं, यानी हमें कितनी वैरायटी हमारे इंडिया में वो बतानी है एक तरह से। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द वेबसाइट, ये एक आपको वेबसाइट गिवन है, आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि बनाना के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है एक बनाना की, ये क्या है, ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना, ये जो क्या है ब्लू कलर का है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ब्लू जावा बनाना। ये क्या एक स्पेशल टाइप की काइंड है बनाना की। दिस बनाना हैज़ गोट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन, और इसको नाम क्यों दिया गया है ये, क्योंकि इसकी स्किन क्या है, ब्लू कलर की है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इट इज़ आल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना, इसको आइसक्रीम बनाना भी बोला जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, एज इट इज़ सो क्रीमी, ये जैसे आइसक्रीम क्रीमी क्रीमी सी होती है वैसा होता है। एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम, और उसका जो टेस्ट आता है वो भी आइसक्रीम की तरह कुछ आता है। इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और हवाई एक जगह का नाम है जहाँ पे इस तरह के बनाना पाए जाते हैं। दीज बनाना प्लांट्स ग्रोन टू अ हाइट ऑफ 15 और 20 फीट, यानी इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, हाइट इनकी 15 to 20 फीट जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या है, वैरायटी ऑफ जो इंडिया में पाई जाती हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है।
तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, जो हमारे इंडिया में बनाना पाए जाते हैं, वैरायटी पाई जाती है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैवेंडिश बनाना, ये रोबस्टा बनाना, रस्थाली बनाना, पूवन बनाना और नेंद्रन बनाना और लास्ट रेड बनाना। ये क्या है, 6 स्पीसीज हैं बनाना की, यानी 6 वैरायटी है जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहीं से ये नाम आपको लिखवा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर ए बॉटल ऑफ ड्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन, बाय बाय।